भारतीय सेना ने पहलगाम में जिस तरीके से जो हमला हुआ था पाकिस्तान से बदला ले लिया है। भारत की मिसाइलें सीधे तौर पर 9 ठिकानों पर जाकर गिरती हैं और वहां पर तबाही मच जाती है। जिस तरीके से जो वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो हमला किया है उसमें कई लोगों की मौत हुई है। बाकायदा इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर यह बताया है कि इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। जिस तरीके से उनकी बीवियों के सामने उनके पति को मौत के घाट उतारा जाता है, यही नहीं उनके पतियों को यह कहा जाता है कि अपनी पैंट उतारो और ये बताओ कि तुम कौन से धर्म के हो। यही सारी चीजें को देखकर जो इंडियन आर्मी है उन्होंने साफ तौर पे इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप थे उन पर सीधे तौर पर हमला हुआ है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही की तस्वीरें हैं और उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान की सरजमीन को खोखला कर रही थी। और ये बता चुकी थी कि जो पाकिस्तान जो आर्मी है जो बताती है कि जो उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत अत्याधुनिक है, तो उनको चूना लगाते हुए जो भारतीय मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसती हैं और तबाही मचाती हैं। मसूद अजहर का जो इलाका है, मसूद अजहर वही शख्स है जिसने आतंक फैलाने का काम किया हो। चाहे IC-814 जो प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, उसमें मसूद अजहर को छोड़ने की बात की गई थी और वही मसूद अजहर जो उस वक्त छोड़ा गया था आज तक भारत को परेशान करता आया है और इसलिए इसका खात्मा करना जरूरी था। और इसी के लिए उसके 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर सीधे तौर पर भारत की सरजमी से जो मिसाइलें निकली हैं वो सीधे तौर पर उन ट्रेनिंग कैंप पर लैंड होती हैं और एकाएक कई लोगों की मौत होती है। मौत नहीं, एक दर्दनाक मौत मिलती है उन आतंकवादियों की, उन दहशतगर्दों की जिन्होंने एक नापाक साजिश रची थी भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। पहलगाम में जो 5 से 6 लड़के आते हैं और जानबूझकर हमारे जो नेवी के जो अफसर थे, जो आम लोगों थे, उन्हें साइड किया जाता है और कहा जाता है कि आप आइए, आप अपना धर्म बताइए। अगर आप उस खास धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, तो उसके बाद जो आतंकवादी थे वो सीधे तौर पर गोली चला देते हैं। और आतंकवादियों ने एक बकायदा एक वाइफ को छोड़ते हुए यह कहा था कि जाकर बता देना अपने मोदी को कि हमने किस तरीके से तुम्हारे पति को मौत के घाट उतारा है, तुम्हें हम जिंदा छोड़ रहे हैं। और ये सारी चीजें जाकर मोदी को बता देना। अब ये जब सारी चीजें कही जाती हैं तब से कहा जा रहा था कि जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। और ये जो हमला है, इस हमले में बकायदा इंडियन आर्मी ने यह भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया है, किसी भी मिलिट्री एरिया पर, किसी भी मिलिट्री कैंप पर हमला नहीं किया गया है। अगर पाकिस्तान आर्मी इस हमले को जायज नहीं ठहरा पाती है और इस हमले को जानबूझ के दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए जो आतंकवादी संगठनों पर जो हमला हुआ है वो आम लोगों पर हुआ है, और इसके बाद अगर पाकिस्तान आर्मी रिटेलिएट करती है तो उनको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से जो भारतीय वायुसेना है उन्होंने बकायदा नाटो लगा रखा है राजस्थान के एयर स्पेस पर। मतलब ये अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब ये कि जो एयर स्पेस राजस्थान के ऊपर है वहां के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन, इंडियन एयरफोर्स के बड़े जो विमान हैं वही उस इलाके में उड़ेंगे। और कोई भी जवाबी कार्रवाई किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत भी की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के बड़े से बड़े प्लेन, आधुनिक प्लेन, सुखोई 30 जैसे जो अत्याधुनिक प्लेन है, जो राफेल जैसे अत्याधुनिक जो फाइटर प्लेन है, उन्हें तैनात कर दिया गया है। और यही नहीं, कहा जाता है कि जब भी देश की नेवी मूव करती है तो उस जगह पर जंग जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। और जब INS विक्रांत की बात होती है, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें बकायदा 18 से 20 फाइटर प्लेन तैनात रहते हैं। इसे अरब सागर पर तैनात कर दिया गया है। जो इसका जो मुंह है वो कराची की तरफ है। अगर आपको याद होगा, अगर अपनी याद पे आप जोर डालेंगे, जब INS विक्रांत जब पिछली बार तैनात किया गया था अरब सागर में, तो एक देश 2 हिस्सों में टूट चुका था, यानी एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। और जब INS विक्रांत की बात होती है तो कहा जाता है जो कराची जिस तरीके से लगातार 1 से 1.5 हफ्ते तक जलता रहा, इतनी बमबारी की
गई कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें आग बुझाने के लिए लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं, फिर भी आग ठीक से बुझी नहीं थी और उसी एयरक्राफ्ट कैरियर को फिर से तैनात कर दिया जाता है। और पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर यह भी कि जितने भी उनके अगर मिसाइल या एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने की सोच भी रहे हैं तो हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी बाकायदा तैनात कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने यह कहा है कि सुबह होने होते तक आपको बाकायदा एक डिटेल्ड रिपोर्ट बताई जाएगी कि किस तरीके से, कौन सी मिसाइल से, कहां से और किस तरीके से इनका फैसला हुआ कि इन आतंकी संगठनों पर बम गिराना है। और पहले तो यह कहा गया, ये देखिए जो पाकिस्तान की जो ऑक्युपाइड वाली जो जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर हमला किया गया है, लेकिन जब खबरें सामने आने लगती हैं, छन छन के जो चीजें सामने आने लगती हैं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जम्मू कश्मीर वाला इलाका नहीं, उसके आगे भी बढ़कर हमला किया गया है। इस बार ना एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, ना आर्मी का इस्तेमाल किया गया, बैठे बैठे मिसाइल दागी गई है। जिस तरीके से जो इजराइल कार्रवाई करता है उसी तरीके से इस बार भारत ने बता दिया है कि इस बार वो आतंकवाद की जैसे मामलों पर सहन नहीं करेगा और सीधे जो मिसाइलें हैं भारत की एक एक कर 9 ठिकानों पर गिरती हैं और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पे जो बात है, जिस तरीके से जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे लगभग 2 घंटे पहले, इस हमले के 2 घंटे पहले उनके पैर कांप रहे थे। वो आते ही सीधे कहते हैं कि भारत कभी भी एलओसी के पार से हमला कर सकता है। ऐसी इनपुट होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है किस तरीके से लाचार और बेकार है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है लगातार बार बार ये कह रहा था कि एलओसी पार से हमला कर सकता है भारत, और उसके बावजूद भी उस मिसाइल को रोक नहीं पाए। तो ऐसी आर्मी से क्या उम्मीदें रख सकते हैं? जो पाकिस्तान की जनता जो अपने आर्मी पर इतना ज्यादा भरोसा करती है, उनके भरोसे को चोट लगी है और उन्हें पता लग चुका है कि इंडियन आर्मी और भारत से जो लड़ने की जो काबिलियत है वो पाकिस्तान आर्मी में नहीं है। और जिस तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी खोखले दावे करती है और बताती है अपनी जनता को कि देखिए हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात हैं, और लगभग हर रोज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्मी की मूवमेंट के नाम पर पाकिस्तान की सरकार से लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान